जी बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए कि ये लोग कहाँ से कहाँ निकले और क्यों दरवाज़ा जाके पीट रहे थे और क्या परेशानी थी इनको? भाई अगर मिलना था तो टाइम लेके जाते। ऐसे कोई तरीका होता है कि किसी के दरवाजे पे जाओगे भैया, ऐसा ड्रामा करोगे, फोटो अलग से खिंचवा लोगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने ये बहुत बचकानी हरकत की है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है जिससे उसकी शादी चल रही है उससे वो तलाक चाहती है, और वो चाहती कि तलाक बहुत गुपचुप हो, कोई जानने ना पावे, जिससे कि वो नई जगह फिर से जो है नई शादी कर सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मायावती का जो दफ्तर है वो 300-400 मीटर की दूरी है मायावती के घर के बीच, और कांग्रेस का कार्यालय है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 44-45 डिग्री तापमान है। पैदल कोई नेता बिना उद्देश्य के जाएगा ही नहीं उस रास्ते से, वो भी इतने बड़े नेता जो गाड़ी में जा सकते हैं। तो ये गए तो थे उधर है, अब बहाना मार रहे हैं, पान खाने जा रहे थे, खाना खाने जा रहे थे। ये सब तो बहाना है। ये गए थे मायावती के यहाँ मिलने के लिए। अब जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, रायबरेली में है, अमेठी में है, ऐसे समय में गए तो कुछ तो बात होगी जरूर। अब आप इसको समाजवादी पार्टी के साथ धोखा मानिए, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करावे, या ये माना जाए कि ये दाना डाल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि लोकसभा में भी कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा था नेताओं का जो चाहता था कि सपा के बजाय मायावती के साथ गठबंधन किया जाए, सीटें ज़्यादा मिलेंगी। वो धड़ा आज भी यही है और वो कुछ भी कर सकता है। ये तो मायावती ने इनको लोकसभा में घास नहीं डाली, हालांकि वो खुद शहीद हो गई इसी चक्कर में, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों से हाथ नहीं मिलाया। और फिर ये गठबंधन में इंडिया वाले में समाजवादी के साथ रहे। तनुज पुनिया के पिताजी की बॉस रही है मायावती, उनके पिताजी प्रमुख सचिव थे, तो उनका बेटा बेझिझक कैसे चला जाएगा जब पिता नहीं गया बिना पूछे? तो ये तो बात देखिए कुछ है, लेकिन अब हो सकता है कि पहले ये कहीं से इधर उधर से बात कराए हो, मायावती इन मौके पलट गई हो, कहें आज ना मिलेंगे जाओ, ये भी हो सकता है। पहले रहा होगा कि लखनऊ आएंगे तो मिल लेंगे, बाद में वहां से गलत उल्टा मैसेज आ गया हो, क्योंकि बड़े नेता हैं, सांसद भी उसमें शामिल हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का विश्वास इससे डगमगाना चाहिए। उनको कांग्रेस के नेताओं की इस हरकत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन के साथ धोखा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखो कैसा गेट घेरे हैं, देख रहे हो ब्रजेश जी। मुझे आज एक और बड़ी आश्चर्य बात लगा कि राकेश त्रिपाठी ने मायावती की आज बहुत तारीफ की। बीजेपी मायावती के लिए इतना प्रेम रखती है, ये बात काफी अच्छी लगी सुनकर कि वो विपक्ष के नेताओं का काफी सम्मान करते हैं। काफी दिनों के बाद असल में आपके कानों में शहद गया होगा बीजेपी वाला। हाँ, तो अभी ये सारा वोट तो खींच लिया लगभग उनका। हाँ, थोड़ा बहुत बचा है। ऐसा लगता है कि इनकी नजर उस पर भी है कि जो बीएसपी के पास 9-10% वोट का शेयर है वो बीजेपी में किसी तरह से लाया जाए। और अरे उमा शंकर से लड़ने लगे राकेश त्रिपाठी, तुम कैसे गए, तुम कैसे गए? अरे भाई क्यों नहीं जा सकते वहां पे? भाई ये तो अरे आपका कोई एकाधिकार है? जैसे रोड पर कोई दूध का टैंकर पलट गया, अब बाल्टी कोई भर रहा है, कोई गिलास भर रहा है, कोई बोतल भर रहा है, तो वैसे हाल हो गया मायावती के वोट बैंक को लेकर। कभी बीजेपी दावा करती है, कभी समाजवादी पार्टी करती है, कभी कांग्रेस करती है, बहुत सारे चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अपने यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध शायर ने कहा था कि राजनीति के
चरित्र की बस एक ही खूबी है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता। तो ये लोग उसी खूबी से ग्रसित हैं। वैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी से थोड़े से बड़ी है। मायावती विधानसभा में एक विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं। मेल मिलाप और बगल बगल कार्यालय और आवास भी है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। लेकिन आज बवाल नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुराई है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि भाई या तो एनओसी ले लो त्रिपाठी जी से और या टाइम दे के जाओ। देखिए सबके लड़ रहे थे अपना भैया, वोट बैंक मतलब है, बसपा के पास है, सपा मैं के पास रोकता है, ना तो भाजपा पांडे के जी को पास धर है। धर पे थे। कांग्रेस के पास नहीं है। हाँ। कांग्रेस खुद वेंटिलेटर पे है, वो दूसरे का सहारा कैसे देगी, हाल चाल पूछने कैसे जा पाएगी। वो तो इस चक्कर में है कि कहीं लदें तो कुछ ऑक्सीजन बढ़े। हैं? ये कांग्रेस इसी चक्कर में है। किस पे लदान है भैया? जी लदान किसके ऊपर है? अब कोशिश तो देखिए जारी है। देखिए कांग्रेस के लिए एक चीज कही जाती है कि कांग्रेस अमर है, कांग्रेस कभी मर नहीं सकती है। ये तो मैं भी मानता हूं। उसके दोस्त हमेशा बने रहेंगे और गुण जो है वो लौट लौट कर आते रहेंगे। और कहते हैं ना कि निर्णयहीनता, ढीलापन, दो मुहापन, पूर्वाग्रह, ढोंग, दिखावा, ये सब जो सस्ती आकांक्षाएं और लालच हैं, उसी का नाम इस देश में लोगों ने कांग्रेस रखा, खासतौर से बीजेपी ने। तो एक शेर सुनिएगा और इससे आनंद लीजिएगा। जी जी, आज पूरी डिबेट ही आनंद में है। इसमें और आनंद है आज के नया शेर कि माना कि सौदागरों में जरा भी रहम नहीं होता, पर ताकीद रहे नफरतों से प्यार कम नहीं होता। ये कांग्रेसियों ने कहा वहां जाकर। जी। और पॉलिश उतारने को आमादा शख्स याद रहे, और झूठ की आंधी में सच का वजन कम नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन इस बारे में